यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जेल है। ये बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ पर बनी है और यहाँ हर तरफ खूंखार राक्षस कैद हैं। जेल इतनी सुरक्षित है कि इसकी निगरानी के लिए सैकड़ों हथियारबंद सैनिक तैनात रहते हैं। एक दिन जेल के मुख्य द्वार पर एक कैदी को लाया जाता है। जैसे ही लोहे का विशाल दरवाजा खुलता है, सभी सैनिक अपनी बंदूकें तान कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कैदी नीचे उतरता है तो उसकी विशाल कदकाठी देखकर सैनिक भी हैरान रह जाते हैं। उसे लोहे की रेलिंग से धक्का देकर अंदर ले जाया जाता है ताकि वह भाग न सके। जब वह अपनी कोठरी में पहुंचता है तो वहां पहले से एक रहस्यमयी महिला मौजूद होती है। कैदी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पास खड़ा एक आदमी उसे चेतावनी देता है कि इस औरत से दूर रहो, मगर वह उसकी बात नहीं मानता। तभी अगले ही पल वह महिला अचानक बेहोश हो जाती है और कैदी भी किसी रहस्यमयी हमले से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद माफी समिति का दिन आता है। न्यायाधीश तय करते हैं कि कौन सा कैदी सुधर चुका है और किसे रिहा किया जा सकता है। तभी पता चलता है कि इस कैदी का नाम आवेई ड्वेई है, जिसे चोरी के अपराध में यहाँ भेजा गया था। कुछ साल पहले आवेई अपने साथियों के साथ शाही खजाने में एक खास पत्थर की तख्ती चुराने गया था। कहा जाता था कि उस तख्ती की शक्ति से किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आवेई अपनी मृत पत्नी को वापस लाना चाहता था, लेकिन चोरी के दौरान उसने गलती से एक बेहद पतला सुरक्षा तार तोड़ दिया और पूरे महल में अलार्म बज उठा। सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसकी साथी लीसा अपनी जादुई शक्ति से समय को रोक देती है और सभी सैनिक वहीं के वहीं जम जाते हैं। लेकिन उनका एक साथी समय रहते नहीं निकल पाता और वहीं फंस जाता है। मजबूरी में बाकी सभी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। भागते समय आवेई फिसलकर गिर जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह पत्थर की तख्ती अपने साथियों की ओर फेंक देता है। घर लौटने के बाद आवेई को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है। सुराग ढूंढते ढूंढते वह एक रहस्यमयी जगह पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि लीसा ने ही अपने साथियों से विश्वासघात किया है और तख्ती अपने पास रखना चाहती है। लीसा अपनी जादुई शक्ति से सबको फंसा लेती है, लेकिन आवेई सही समय पर पलटवार करता है। दोनों मिलकर सैनिकों को हरा देते हैं और घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं। अब लीसा को हराने के लिए वे अपने पुराने साथी स्याओहेई और एक ऐसी लड़की को बुलाते हैं जो किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती है। वह लड़की पहले मक्खी बनकर महल में घुसती है, फिर चूहे, सैनिक, हिरण, बाज और यहाँ तक कि ध्रुवीय भालू का रूप भी धारण करती है। अपनी चालाकी और जादुई शक्तियों से वह हर पहरेदार को चकमा देकर जरूरी जानकारी हासिल कर लेती है। उसे पता चलता है कि राक्षसों वाली पत्थर की तख्ती एक गुप्त तिजोरी में छिपी है, जिसे खोलने के लिए एक प्राचीन जादुई हेलमेट की जरूरत होगी। सभी लोग तुरंत उस हेलमेट की तलाश में संत योद्धाओं के गांव पहुंचते हैं। वहां के मुखिया उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार एक विशाल अखाड़े में लीसा और आवेई की टीम के बीच अंतिम युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में लीसा सभी पर भारी पड़ती है, लेकिन जब पूरी टीम एक साथ हमला करती है तो हालात बदल जाते हैं। लड़की ध्रुवीय भालू बनकर लीसा पर टूट पड़ती है और उसे बुरी तरह हरा देती है। इस बीच आवेई तिजोरी खोलकर राक्षसों वाली पत्थर की तख्ती हासिल कर लेता है, लेकिन अंतिम क्षण में वह अपनी पत्नी को जिंदा करने की इच्छा छोड़ देता है, क्योंकि उसका साथी वीला गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है। वह तख्ती की शक्ति का इस्तेमाल अपने दोस्त की जान बचाने के लिए करता है। जादू सफल हो जाता है और विला दोबारा जीवित हो जाता है। आखिरकार सभी अपने मिशन में सफल होते हैं, दुश्मन हार जाता है और आवेई अपने परिवार के साथ खुशी खुशी नई जिंदगी शुरू करता है।